दोस्तों फरवरी बीते 15 दिन हो गए हैं और अब तो बसंत पंचमी भी बीत गई है। हम गार्डनर्स को कमर कस के रेडी हो जाना चाहिए क्योंकि फरवरी में दोस्तों बहुत सारे काम जो है गार्डनिंग के फटाफट कर लेने चाहिए, जिससे कि आगे आने वाली गार्डनिंग की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन अपने आप ही मिल जाएगा और तो और हमारी गार्डनिंग जो है और बढ़िया हो जाएगी। तो कौन कौन से काम हैं चलिए हम आपके संग शेयर करते हैं। मैंने तो अपनी लिस्ट तैयार कर ली है, अब एक एक करके करती भी जाऊंगी। हम लोग के पास 30 से 40 डेज रहेगा इन कामों को करने का। तो सबसे पहला और ज़रूरी काम ये है दोस्तों कि आप अगर समर में कोई भी वेजिटेबल्स ग्रो करना चाहते हो या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स, उनकी शॉपिंग करना शुरू कर दीजिए और बीजों को बो दीजिए। सब्जी वाले बीजों को तो ज़रूर बो दीजिए। फ्लावरिंग प्लांट्स के अगर थोड़ा सा लेट भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर का काम है कि आपके जो भी परमानेंट प्लांट्स हैं जो कि विंटर के समय डोरमेंसी में चले गए थे, तो अगर आपने इसके ऊपर की मल्चिंग करी है तो उस मल्चिंग को हटा दीजिए। देखिए मल्चिंग के नीचे कंपोस्ट खाद बन रही होगी। और मल्चिंग नहीं हटाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। कहने का मतलब ये है कि आपको गुड़ाई करनी है ताकि मिट्टी के अंदर थोड़ा सा एयरेशन हो जाए, जड़ों को भी खुल के हवा मिलने लग जाए। इसके बाद आपको जो है खाद डालनी है। कोई भी खाद डाल सकते हो, कंपोस्ट, गोबर खाद या घर में जो किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाते हैं वो भरपूर मात्रा में पहली बार डाल दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अब जो है ये प्लांट्स तेज़ी से ग्रो होंगे और ग्रोथ में जो खाद डालोगे ये इनके लिए सहायक होगी। तो गुड़ाई करने के बाद ही डालिएगा जिससे कि ये पूरी तरीके से मिल जाए। अगर आपके यहाँ भी बारिश हुई है, जैसे हमारे यहाँ कल ही बहुत बारिश हुई है, तो पानी डालने की अभी ज़रूरत नहीं है। और नहीं हो रही है बारिश तो खाद डालने के बाद ऊपर से एक बार पानी दे देना। नेक्स्ट नंबर में आपका ये ज़रूरी काम है जो कि आप अपने परमानेंट प्लांट्स की, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट्स हो या फिर ऑर्डिनरी केवल फोलिएज वाला हो, उसकी आप प्रूनिंग यानी कटाई छटाई भी कर सकते हो। लाइट प्रूनिंग करनी है, हार्ड प्रूनिंग करनी है, टोटली आप पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहो तो पत्तियां अगर प्लांट की बहुत ज़्यादा पीली पड़ रही हैं, सूखी सूखी सी ब्रांचेस दिख रही हैं, तो आप हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हो, नहीं तो लाइट प्रूनिंग करके भी काम चला सकते हो। अगर आप हार्ड प्रूनिंग करने से डरते हो तो आपके प्लांट की जितनी भी शाखाएं, ब्रांचेस हैं, सबको जो है टिप से 1-2 इंच नीचे आप काट दीजिएगा, क्योंकि जितनी भी शाखाएं हैं फिर वहां से नई ब्रांचेस ग्रो होंगी, जिससे कि आपका प्लांट बुशी यानी कि घना हो जाएगा। साथ में इस समय आप अपने एडीनियम पर भी काम करना शुरू कर सकते हैं। आप चाहो तो उसकी रिपोर्टिंग कर लो, नया सॉइल मिक्स बना लो। साथ में ये भी देख लेना कहीं उसकी जड़ या फिर कोई जो डाली है, स्टेम्प है, वो गल तो नहीं रही है, क्योंकि विंटर में अक्सर ये काम होता है। मैंने जो है कल ही अपने एडीनियम्स को चेक कराया सबको, तो कुछ ख़राब थी, उनको मैंने सबको हटा दिया है, लेकिन वीडियो शूट नहीं कर पाए हैं। आप जो है अपने पोर्चुला, पर्सलेन अगर आपने बचा करके रखे हैं तो उन पर भी काम करना शुरू कर सकते हैं। मेरा तो ये अपने आप ही सीड से निकला है, तो इसमें भी फ्लावरिंग पूरे विंटर ही चालू होती रही है। समर के मेन फ्लावरिंग प्लांट जैसे कि जीनिया है, कॉस्मस है, सनफ्लावर है, पोर्चुला, पर्सलेन, इन सबको भी आप बीजों से ग्रो कर सकते हैं या फिर नर्सरी से बनी बनाई पौध खरीद लीजिए। साथ में जो आपके बल्बस प्लांट हैं जैसे कि एमरेलिस लिली, रेन लिली, क्रीमियम लिली, कैलेडियम, इन सब की बल्ब्स को भी आप मिट्टी में नया सॉइल मिक्स बना करके ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों 15 फरवरी से आप किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग बेहिचक कर सकते हो। अगर आपका कोई भी प्लांट एक ही गमले में साल भर से ज़्यादा समय से लगा हुआ है तो आप चाहो तो उसको जो है रिपोर्ट कर दो, एक साइज़ बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर दीजिए ताकि प्लांट की ग्रोथ जो है बेहतर होती जाए। नेक्स्ट नंबर में ज़रूरी काम ये है कि अभी 15 फरवरी के बाद से आप 40 डेज़ तक दोस्तों आप बहुत सारे प्लांट्स की कटिंग ग्रो कर सकते हो। मैं तो कहती हूँ जितने प्लांट्स आपको अपने आसपास दिखते हैं, अधिकतर प्लांट्स जो है ये कटिंग से ग्रो हो जाते हैं, नहीं तो रूट डिवीजन से ग्रो हो जाते हैं। आप जो है एयर लेयरिंग, ग्राफ्टिंग जैसे मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है नए प्लांट्स बनाने का, तो आप फटाफट ये काम करना शुरू कर दीजिए। फरवरी में दोस्तों एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी आती है, वो ये रहती है कि हमारे पास गमले खाली नहीं रहते, सॉइल मिक्स में भी दूसरे प्लांट्स लगे रहते हैं विंटर वाले, तो उनको हटाने का भी मन नहीं करता है। तो आप फटाफट अपने प्लांट्स को चेक करते जाओ जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है या जिसमें 1-2 या कम फ्रूटिंग लगी है, तो ज़्यादा मोह माया के चक्कर में मत पड़िए और उनको जो है हार्वेस्ट करके उनको गमले को खाली करिए, क्योंकि अभी जो है आपको सॉइल मिक्स वगैरह धूप में भी फैलाना होगा। अभी हमारे यहाँ पर धूप नहीं निकल रही है,
छाया जैसी है, पिछले दिनों पानी भी बरसा है, तो हम ये काम अभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो बची खुची हार्वेस्टिंग है उनको मैंने करना शुरू कर दिया है, ताकि जल्द से जल्द जो है मैं इनको अपने गमलों को खाली कर सकूं, दोबारा से मिट्टी को रिचार्ज कर सकूं। और साथ में जब मिट्टी रिचार्ज हो जाएगी तो उसका सॉइल मिक्स बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितने भी प्लांट्स आप निकाल रहे हो, जितना भी इसका प्लांट का या गार्डन वेस्ट निकल रहा है, उन सब की कंपोस्टिंग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि दोस्तों अब जो है समय आ रहा है कि हमारी कंपोस्ट बहुत फास्ट से बनेगी। इसमें जो है गोभी में काफ़ी सारी मिट्टी लग गई है, ये सब चिड़ियाओं की मेहरबानी है। बगल में बीज बोया था मैंने, तो उसमें बीज ढूंढने के चक्कर में चिड़ियाओं ने मिट्टी जो है खूब उड़ा दिए, इधर से उधर फेंक दी है, तो जो इसमें बंद गोभी में भी आ गई है। तो ये सब करिए। हम भी यहाँ पर जो है टमाटर का पौधा है जिसमें 2-3 टमाटर थे, हार्वेस्ट कर लिए हैं। अब इन सबको जो है मैं कंपोस्टिंग में डालती जाऊँ। पहले से तैयार आपकी जो भी कंपोस्ट है उसको भी जो है 1-2 दिन हल्की धूप दिखा करके यूज़ करने के लायक बना लीजिएगा। किसी भी ग्रो बैग में या बोरी में भर करके उसको एक साइड रख लीजिए, ताकि आप जैसे ही समर की सीड्स वगैरह ग्रो करो तो उसमें थोड़ा बहुत मिलाते चलिएगा। इतना सब कुछ कर लिया हो आपने तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लीजिएगा। शॉपिंग है मेनली खादों से रिलेटेड। देखिए, हम लोग घर में कंपोस्ट वगैरह कर लेते हैं, लेकिन ये है कि जो लोग कंपोस्टिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं या फिर कंपोस्टिंग कम होती है, तो बाज़ार से जा कर के थोड़ी बहुत खाद वगैरह खरीद लें। क्योंकि अगर हम लोग कह दें कि बिना खाद के, बिना न्यूट्रिएंट के गार्डनिंग होगी तो उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलता है। क्योंकि मेहनत तो हम लोग भरपूर करते हैं, तो थोड़ा बहुत खाद भी खरीद ले। कोई मेन खाद में आप जो है जैसे कि गोबर खाद ले सकते हो, या फिर वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो, नीम की खली है, सरसों की खली है, बोनबिल वगैरह, वो खरीदिएगा। बहुत सारी खादें आजकल नर्सरी वगैरह में भी मिल जाती हैं, तो वहाँ से भी खरीद सकते हो। इसके अलावा आप जो है अपने समर के जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इंडोर प्लांट्स हैं, उन सब की शॉपिंग आप बेहिचक करके करिएगा। आपके जो विंटर के प्लांट्स हैं उनमें भी बीज तैयार हो रहे होंगे। मेरा ये जो मैंने लगाया था अपना कैलेंडुला, ये पिछले साल के बीजों से ही उगाया था। देखिए, इस साल फिर से बीज हो गए हैं, लेकिन इन प्लांट से पानी पड़ गया है कल, तो अभी इन बीजों को मैं कलेक्ट नहीं करूँगी, अभी इसी में डाल देंगे। तो ये बीज कलेक्शन का भी काम कर सकते हो। हमने पिछले साल बहुत सारे वीडियोज़ बनाए जिसमें मैंने नस्टेशियम, साल्विया, पिटूनिया जैसे बहुत सारे बीजों को दिखाया है कलेक्ट करते हुए। साथ में अब समय आ गया है कि हम लोग को वाटर प्लांट्स हैं उन पर भी ध्यान देना है, उनकी टब की सफाई वगैरह करनी है, नया सॉइल मिक्स वगैरह बनाना है, फिर से खाद वगैरह देनी है। अगर वाटर प्लांट्स है तो उसमें मछली वगैरह भी डाल दीजिएगा, ताकि मच्छर वगैरह का प्रकोप आपको ना होए। तो वाटर प्लांट्स की भी सफाई करिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज़रूरी काम है कि अब गार्डन की सेटिंग्स भी आपको चेंज करनी होगी, क्योंकि सनलाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया होगा। तो देख लीजिएगा सनलाइट किस तरफ मैक्सिमम आ रही है। जिस तरफ सबसे ज़्यादा सनलाइट पड़ती है वहाँ पर आप फ्लावरिंग प्लांट्स और वेजिटेबल वाले प्लांट्स रखिएगा। ये मेरी रसभरी का प्लांट है, जो कि मैंने जो बाज़ार में रसभरी मिलती है उसी से लगाया था, तो मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए पकने लग गई है, और देखिए हर पत्ती में कितनी कितनी रसभरी लगी है। आज मेरे किसी व्यूअर फ्रेंड ने कमेंट पे पूछा था क्या रसभरी इस समय लगा सकते हैं, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। आप लगाइए, बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। बस इतना बता दें कि इसमें एफिड्स और मिलीबग का वो प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको बराबर से ध्यान देनी पड़ेगी। उम्मीद है दोस्तों आप ये सब काम फटाफट करना शुरू करोगे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।